गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड, और चैप्टर थर्ड में कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के बारे में कि कोई भी जो तत्व होते हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं तो किस तरह से उन तत्वों के संयोजन के लिए कौन कौन से रूल उन पे अप्लाई होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कुछ चीज़ें कि जैसे कोई भी अगर हम अणुसूत्र की बात करते हैं तो तत्व जब आपस में जुड़ते हैं यानी आपस में इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो उनकी जो संयोजकता होती है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। अगर संयोजकता इक्वल है तो वो कट हो जाती है और 1-1 काउंट होती है। और अगर वो दोनों की संयोजकता किसी नंबर से कट रही है, जैसे मान लो अगर 4 और 2 है तो ये 2 से कट रही है तो 2-1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इक्वल है, जैसे मान लो 4-4 है तो कट हो जाएगी आपस में। तो इस तरह से अगर संयोजकता इक्वल है तो कट हो जाएगी, अगर किसी डिजिट से कट रही है तो वो कट 1-1 काउंट होगी। आज हम बात करेंगे इन दोनों नियमों के बारे में। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है द्रव्यमान, तो यहाँ पे इस नियम में किसकी बात हो रही है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी होती है, कोई भी अभिक्रिया जब पूरी होती है तो उस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अगर द्रव्यमान की हम बात करें तो वो इक्वल होता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उत्पाद में भी उतने ही रहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही वो नष्ट होता है। जितना अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेंगे उत्पाद उतना ही बनेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ये है O2 ऑक्सीजन गैस। और जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया होती है इन दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो बनता है जल। और ये H2O कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो ये 2 तो मिल गया इसको, 1 मिल गया इसको। हाइड्रोजन के पास कितने मिले? 2, तो H2, ऑक्सीजन को कितना मिला? 1, तो 1, तो ये बना H2O। अब देखो इस क्रिया में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन है 1। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? ये एरो का निशान जो है वो अभिक्रिया को पूरा होने को बताता है और इस डायरेक्शन में ये हो रही है। तो ये किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया पूरी होने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जबकि यहाँ पे कितना है? 1। तो ध्यान रखना कि जो समीकरण हम लिखते हैं उसे हम संतुलित भी करते हैं साथ में, ठीक है। संतुलित करने का मतलब है अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या का बराबर होना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इक्वल है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्यों? यहाँ पे 2 होने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीजन को, तो पॉसिबल नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, हमने लिखा है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, या ऑक्सीजन 2। लेकिन हाइड्रोजन ये जो क्रॉस नंबर होते हैं ना ये मल्टीप्लाई होते हैं, टेढ़े जो नंबर होते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4। तो जब आप बुक में देखोगे तो आपको इस तरह से अभिक्रिया लिखी हुई मिलेगी, यहाँ पे नंबर लिखे हुए मिलेंगे। तो ये नंबर क्या होते हैं? ये समीकरण को संतुलित किया जाता है इन नंबरों के द्वारा, और उस समीकरण को संतुलित किस आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कि किसी भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश। दूसरा हम देखते हैं, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल इक्वेशन है जो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, इक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है 1, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 का मतलब है मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु और मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु। मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 परमाणु हो गए जबकि यहाँ पे कितना है? 1, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखो इक्वल हो गया, ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। मैग्नीशियम के 2 परमाणु, मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होती है अगर बराबर है तो वो समीकरण होता है संतुलित समीकरण। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ
किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश, यानी ना वो नष्ट होता है ना ही बनता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हम बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि जो तत्व होते हैं, जब तत्व आपस में जुड़ते हैं या कोई अणु का निर्माण होता है या किसी यौगिक का निर्माण होता है, तो अगर किसी यौगिक की हम बात कर रहे हैं, किसी अणु की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो तत्व होते हैं उनका जो अनुपात होता है, परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। किसी भी यौगिक में, अणु में तत्वों का या तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि हम बात करें H2O में, जल के अंदर हमेशा ध्यान रखना 2 परमाणु होंगे हाइड्रोजन के और 1 परमाणु होगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, निश्चित है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 1 परमाणु तो होगा कार्बन का और 2 परमाणु होंगे ऑक्सीजन के। अगर ये अनुपात बदल जाए, ठीक है, यहाँ पे C2 हो जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। तो किसी भी यौगिक में या हम किसी भी अणु के अंदर तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और दे रही हूँ इसमें, जैसे हम बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सामान्य भाषा में हम इसे नमक कहते हैं जिसे हम खाते हैं। यहाँ पे सोडियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन का 1 परमाणु है। तो इन दोनों सोडियम क्लोराइड बनने के लिए दोनों का जो अनुपात है वो निश्चित है, यानी 1 परमाणु सोडियम का और 1 परमाणु हो गया क्लोरीन का। तो किसी भी यौगिक या अणु की अगर हम बात करें तो उसमें परमाणुओं का जो अनुपात होता है, तत्व के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक संयोजन की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रासायनिक संयोजन के नियमों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 नियम आपके दे रखे हैं। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दे रखा है और दूसरा दे रखा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश। और स्थिर अनुपात का जो नियम है इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया के अंदर किसी भी अणु की हम बात कर रहे हैं, किसी भी यौगिक की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तत्व के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। इसमें आ रहा है स्थिर अनुपात, यानी तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात स्थिर होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पे द्रव्यमान है किसी भी अभिक्रिया में, ना तो वो बढ़ता है और ना ही घटता है। जितने परमाणु उसमें भाग लेंगे, जितना विकारक जो है, जितना द्रव्यमान में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही इसमें प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये दोनों नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है स्थिर अनुपात के नियम को समझाइए। 2 ये नियम आपको समझाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे मैं एक अभिक्रिया, यहाँ पे इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। यहाँ पे क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। थैंक यू।